भारत को विश्व बैंक ने दिया चेतावनी। भारत इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की जीडीपी का विकास दर पिछले कई सालों से 6 से 7% के साथ बढ़ रहा है। तो वहीं भारत अपना एक्सपोर्ट भी लगातार बढ़ाते जा रहा है। 2047 में जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो हमारा सपना एक विकसित राष्ट्र बनने का है। लेकिन कुछ दिन पहले विश्व बैंक ने भारत के लिए एक चेतावनी जारी किया है। विश्व बैंक ने कहा कि विकसित भारत की सपने देखने वाला ये देश के पास बहुत कम समय बचा है। इस दौरान इंडिया को कई बड़े सुधार कार्य करने होंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो इंडिया की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी के 25% पहुंचने में ही 75 साल लग जाएंगे। हालांकि वर्ल्ड बैंक की ये चेतावनी इंडिया के पर कैपिटल इनकम को लेकर के था। आपको बता दें कि अमेरिका का पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय लगभग $65,000 की है, जो भारतीय रुपए में लगभग 54 लाख रुपए बनते हैं। जबकि भारत का प्रति व्यक्ति आय लगभग 2400 अमेरिकी डॉलर है, जो भारतीय रुपए में लगभग 2 लाख बनता है। यानी इन दोनों देशों के प्रति व्यक्ति आय में लगभग 26 से 27 गुने का अंतर है। भारत की कुल जीडीपी लगभग $3.7 ट्रिलियन है, तो वहीं अमेरिका की कुल जीडीपी $29 ट्रिलियन है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत को अपना निवेश बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी अकुशलता और अक्षमताओं को अपने लिए 2 बड़ी रुकावट के रूप में देखना होगा। भारत लगातार कम आय वाले देशों की समूह में शामिल है, जबकि पिछले 34 सालों में 34 देशों ने मध्य आय वर्ग वाले से उच्च आय वर्ग वाले में खुद को शामिल किया है। जबकि भारत अपना प्रति व्यक्ति आय में उस तरीके से वृद्धि नहीं किया है जिस तरीके से एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए उसे करना चाहिए। विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रजीत गिल ने एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले 2 से ढाई दशकों के डाटा से पता चलता है कि कम आय वाले देशों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना एक बहुत बड़ी चुनौती होता जा रहा है। साथ ही उन देशों में भू राजनीतिक तनाव, राजनीतिक स्थिरता, ब्याज दरें और प्राकृतिक आपदा लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस तरीके की समस्याएं विकसित देशों के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद भारत पर विदेशी कर्ज काफी तेजी से बढ़ा है, जो भारत के लिए एक चिंता की बात है। वर्ल्ड बैंक के चीफ ने कहा कि भारत में ज्यादातर गैर उत्पादित कंपनियां कारोबार में है, जबकि भारतीय महिलाओं को श्रम बाजार से अलग रखा जा रहा है। तो वही भारत में ऊर्जा की लागत कीमत में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत से कहा कि 7% के विकास दर के साथ 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूरा करना आसान नहीं होगा। इसके लिए भारत को अपना विकास दर 10% या उससे ऊपर लगातार बनाए रखना होगा और साथ ही निवेश भी लगातार बढ़ाते रहना होगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह भारत में बेरोजगारी दर को बताया गया। विश्व बैंक ने भारत में सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी के रूप में भी देखा। भारत को अपनी इस चुनौती से जल्द निपटना होगा, क्योंकि बेरोजगारी की दर को दूर किए बिना किसी भी देश को विकसित राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता और न ही अपने देश के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि भारत सरकार ने विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत जैसे पहल की गई है। तो वहीं FDI पॉलिसी को इजी किया गया है, टैरिफ को कम किया गया है तथा रक्षा, बैंकिंग और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में आत्मनिर्भर पर जोर दिया गया है। इन सब के बावजूद भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां युवाओं में कौशल की कमी। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे देश में 70% से ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं में स्किल की कमी है, लेकिन सरकार के द्वारा स्किल डेवलपमेंट के लिए वो प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जो करनी चाहिए। भारत में आज स्किल डेवलपमेंट के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है भारत में किसानों की बदहाली। विकसित देशों की कंपेयर में देखें तो भारतीय किसान बहुत पिछड़े नजर आते हैं। आज भी हमारे देश में सिंचाई के लिए ज्यादातर किसान वर्षा जल पर निर्भर रहते हैं। भारत में किसानों की हालात सुधारे बगैर हम विकसित भारत के सपने को पूरे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था 20% से ज्यादा कृषि पर निर्भर है, जबकि 60% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भारत की आबादी कृषि पर निर्भर करती है।